यार पिछले कुछ दिनों से जब भी सोशल मीडिया खोलो दो ही तरह की रीलें आती है। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली बेच दी, तो कोई कह रहा है अरावली को बचाओ। ऐसा क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आखिर क्या था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? क्या किसी ने पढ़ा भी है? देखते हैं क्या निकलता है इसमें। जजमेंट तो आ गया है। जजमेंट को समझने से पहले देखते हैं कि अरावली इम्पोर्टेंट क्यों है। अरावली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थार के डेजर्ट को दिल्ली और ऊपर की तरफ बढ़ने से रोकता है। अरावली बहुत सारे जानवरों का घर है, वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। अरावली नॉर्थ इंडिया के वाटर बेड को रिचार्ज भी करता है, जिससे दिल्ली गुड़गांव में वाटर लेवल बना रहता है। दिल्ली गुड़गांव से होने वाले पोल्यूशन को भी अरावली बहुत हद तक कंट्रोल करती है, क्योंकि ये ग्रीन बैरियर की तरह काम करता है। तो इसीलिए अरावली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब देखते हैं आखिर जजमेंट में ऐसा क्या आया। तो सीजीआई गवई जी ने ये 29 पेजों का एक जजमेंट दिया, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर हम जजमेंट की बात करें तो पेज नंबर 16 के पॉइंटर 7.1.1 में सबसे पहले तो अरावली को डिफाइन किया गया कि आखिर अरावली रेंजेस है क्या। इस पॉइंटर में बेसिकली अरावली को डिफाइन किया गया है कि जो भी पर्वत चोटी या जो भी पहाड़ी 100 मीटर या उससे ऊपर की होगी वो अरावली मानी जाएगी। अब ये 100 मीटर का रूल ही क्यों? 100 मीटर ही क्यों? क्या ये कोर्ट का निर्णय था? नहीं, ये एक इंटरनेशनल पैरामीटर है जिसको पहले भी बहुत सारी जगहों पर यूज किया गया है। इसी का यूज करते हुए 2002 में राजस्थान गवर्नमेंट ने अरावली में माइनिंग्स को बैन किया हुआ था। एक्चुअली ये डिराइव होता है रिचर्ड मर्फी के 1968 लैंड फॉर्म एंड क्लासिफिकेशंस थ्योरी के तहत, जिसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसे इंक्लिनेशन या उभार जो 100 मीटर या उससे ऊपर हो वो एक पहाड़ी के रूप में मानी जाएगी। 500 मीटर या उससे कम की रेंज में हो तो उसे पहाड़ियों की रेंज मानी जाएगी। तो इसी 100 मीटर और 500 मीटर के रूल का यूज करके कोर्ट ने अरावली को डिफाइन किया है। अब लोगों का बोलना है कि अरावली 90% बिलो 100 मीटर मार्क है, तो इसीलिए वो 500 मीटर का क्लॉज भी लगा है कि 200 मीटर की चोटियों के बीच की जगह या बीच की कोई भी छोटी पहाड़ी अरावली रेंजेस ही काउंट होगी। अब डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हुए जब हम पेज नंबर 19 पे पहुंचते हैं तो कोर्ट ने क्लियर किया है कि कोई भी जगह माइनिंग के लिए डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अरावली के पास वाइल्ड लाइफ भी है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और रिजर्व फॉरेस्ट माइनिंग के रूल से बाहर हैं, वहाँ आप माइनिंग नहीं कर सकते। और पेज नंबर 21 पे पॉइंटर 7.3.1 ये कहता है कि कोई भी नई माइनिंग की लीज नहीं दी जाएगी सिवाय क्रिटिकल माइनिंग के, जहाँ से हम एटॉमिक मिनरल्स निकालते हैं, जो कि MMDR एक्ट 1957 के तहत पहले ही गवर्नमेंट ने दे रखी है। और तो और कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए एक निर्देश भी दिया था। पेज नंबर 3 के पॉइंटर नंबर 9 पे अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो भी ज़मीन माइनिंग से आहत हुई है उसे बचाने के लिए और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा। MOEF और CC ने ये लॉन्च किया है, जिसे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहते हैं। इस वॉल की लेंथ 1400 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी। और तो और कोर्ट ने यह भी कहा है कि माइनिंग से पहले सबसे पहले अरावली रेंजेस की रीमैपिंग की जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना होने के कारण माइनिंग की लीज देने में बहुत दिक्कत आती है और इलीगल माइनिंग को रोकने में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अरावली एक ग्रीन बैरियर है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डीप में इस जजमेंट के नहीं जाना चाहता। जिनको भी ये जजमेंट की कॉपी चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि क्या अरावली सच में खतरे में है? जी हाँ, 2002 में राजस्थान सरकार के बैन लगाने के बाद भी 2002 से लेकर 2019 के बीच में राजस्थान की कुल अरावली का 25% माइनिंग में खत्म हो गया। राजस्थान स्टेट अकेला अरावली का टोटल 85% होल्ड करता है और उस 85% का 25% हिस्सा खत्म कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग के लिए। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अकेले 2019 में 128 में से 31 पहाड़ियां अलवर डिस्ट्रिक्ट की माइनिंग की वजह से खत्म कर दी गई। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है कि अरावली को बचाया जाए। अब अचानक से ये जो कोर्ट का निर्देश आया है इसको लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया बिना जाने समझे। हालांकि मुझे भी अपने कुछ सवालों का जवाब इस जजमेंट से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये जजमेंट बहुत हद तक अरावली के ही हित में है।
ये जजमेंट कहीं से भी ये प्रूफ नहीं करती कि अरावली को बचाया, इलीगल माइनिंग को रोका कैसे जाएगा। और तो और ये एक रास्ता खोलती है रियल एस्टेट माफियाज के लिए। लेकिन इस जजमेंट के अनुसार केवल और केवल टोटल अरावली का 0.19% ही माइनिंग के लिए उपलब्ध होगा। अब इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक बहुत मूल्यवान है, सो फीडबैक ज़रूर दें।